हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महबूबा मुफ्ती का दोस्तों जम्मू कश्मीर को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और भड़काऊ बयान। जी हां दोस्तों, कहा कितनी भी फौज ले आए जम्मू कश्मीर पर तो पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी खबर दोस्तों आपको बताने वाले हम, और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर भारत की इस मिसाइल से बचना हुआ नामुमकिन चीन के लिए बच चुकी है। खतरे की घंटी बताएंगे दोस्तों कौन सी मिसाइल की बात है। और दोस्तों साथ ही आपको सबसे बड़ी खबर बताएंगे जहां पर यूएन पहुंचते ही गुतारेस के नजदीक होने लगी भीषण हवाई हमले। जी हां दोस्तों, यूक्रेन पहुंचते ही यूनाइटेड नेशन के चीफ गुतारेस के सामने लगातार भीषण हवाई हमले। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर पुंछ में एलओसी पर बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना के मेजर समेत 3 जख्मी, हिरासत में पाकिस्तानी नागरिक। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर आखिर जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या होगा एजेंडा। सबसे बड़ी खबर आपको यहां बताएंगे दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां पर कोयले की रैक जल्द पहुंचाने के लिए 657 पैसेंजर ट्रेन को रद्द कर दिया गया है दोस्तों। और इसी बीच बताएंगे जहां पर इस राज्य में मुफ्त राशन वितरण कल से ही शुरू हो चुका है दोस्तों। बताएंगे 5 किलो गेहूं चावल के साथ मिलेंगी ये सारी चीजें। और दोस्तों गर्मी को लेकर बहुत बड़ी खबर आ रही है, तो हर तरह की जानकारी हम आपको अभी बताने वाले हैं दोस्तों। तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है, और आपको भी भारतीय होने पर शान है दोस्तों। और मानते हैं कि अपना देश, भारत देश नंबर 1 देश है, और भारत की विदेश नीति सबसे बेस्ट है, सबसे टॉप के। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां कितनी भी फौज ले आए जम्मू कश्मीर पर तो पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। महबूबा मुफ्ती का बहुत बड़ा भड़काऊ बयान जम्मू कश्मीर को लेकर। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान का राग अलापा है दोस्तों। उनकी तरफ से कहा गया है कि इस मामले में पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी, बिना बातचीत के समाधान नहीं हो सकता है। उन्होंने कई मुद्दों पर मीडिया को अपने विचार बताए हैं दोस्तों। मुफ्ती ने कहा है कि एएफएसपीए की वजह से घाटी के लोग परेशान हो गए हैं। जब सुरक्षा बलों को इतनी ताकत दी गई फिर भी सरपंच मर रहे हैं, लोगों पर गोलियां चल रही हैं। मेरे मुताबिक हमारे घर में ही कोई ना कोई कमी है, कहीं ना कहीं हम ही फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान से बात करने के बजाय कोई दूसरा चारा नहीं है। कितनी भी फौज ले आए बात तो करनी ही पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, वहीं जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति को लेकर भी उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया। उनकी नजरों में केंद्र द्वारा कश्मीर को बर्बाद किया जा रहा है। मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर को पूरे तरीके से केंद्र की सरकार खत्म करना चाहती है। केंद्र सरकार हमारा वजूद खत्म करना चाहती है, शायद इसलिए क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी राज्य है। हर तरफ से हमें कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती। आपको बता दें बातचीत के दौरान महबूबा मुफ्ती ने भारत की तुलना पाकिस्तान से भी कर डाली। जी हां दोस्तों, उनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान में मजहब के नाम पर लोगों को बंदूक दे दी गई, उनका तो आज भी बुरा हाल है। लेकिन अब भारत में भी धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, तलवारें दी जा रही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का प्रयास हो रहा है। यानी कि दोस्तों फिर एक बार कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती ने पूरे भारत में आगजनी करने की कोशिश की है दोस्तों, और ये दिखाने की कोशिश की है कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर खुश नहीं है और पाकिस्तान से बात करनी पड़ेगी। यानी कि दोस्तों जब 370 हट रहा था महबूबा मुफ्ती तो तब भी खुश नहीं थी दोस्तों। उन्हें पहले से कैसे पता था कि जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद भी लोग खुश नहीं रहेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं महबूबा मुफ्ती बहुत बड़ी साजिश दोस्तों जम्मू कश्मीर के लिए रच रही है, और पाकिस्तान से बात करने तक की बात कह रही है दोस्तों। ऐसे में क्या जवाब मिलना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। और महबूबा मुफ्ती का असली घर दोस्तों कहाँ होना चाहिए कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और दोस्तों प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने कश्मीर के लिए इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें जहां भारत की इस मिसाइल से बचना नामुमकिन चीन के लिए बच चुकी है खतरे की घंटी। जी हां दोस्तों, दुनिया में बीते 24 घंटे से 2 क्रूज मिसाइल की काफी चर्चाएं हो रही हैं दोस्तों। सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इन दोनों क्रूज मिसाइलों की चिंता हो रही है। एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ब्रह्म
ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसके एंटी शिप वर्जन के परीक्षण का वीडियो जारी हुआ है। और साथ ही व्लादिमीर पुतिन की वो क्रूज मिसाइल भी सुर्खियों में, जिससे परसों यानी 28 अप्रैल रात कीव पर हमला किया गया। जी हाँ दोस्तों, जब न्यूज चैनलों पर रशिया और यूक्रेन के बीच जंग में इस्तेमाल मिसाइलों की चर्चा हो रही है, तब हम आपको भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नए और सबसे खतरनाक वर्जन के बारे में बता रहे हैं, जिसका अंडमान निकोबार में सफल परीक्षण हुआ। भारत की सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के अलग अलग वर्जन है, लेकिन आज ब्रह्मोस के जिस वर्जन की बात हम कह रहे हैं दोस्तों, वो सबसे खतरनाक है और ये चीन के लिए खतरे की घंटी है। दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक ब्रह्मोस बीते 10 दिनों में 3 बार अपनी ताकत का एहसास करा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल पर आपको कितने प्रतिशत भरोसा है दोस्तों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर यूक्रेन पहुंचे यूएन चीफ गुतारेस, उनके नजदीक होने लगे भीषण हवाई हमले, देश में दिखा युद्ध का भयानक मंजर। जेलेंस्की से भी की मुलाकात। आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कहा है कि यूक्रेन असहनीय पीड़ा का केंद्र बन गया है। गुतारेस के इस बयान के कुछ देर बाद ही रूसी सेना ने देश में हवाई हमले किए। रूसी सेना के राजधानी कीव से पीछे हटने के बाद किए गए ये पहले हवाई हमले थे। हैरानी की बात दोस्तों ये है कि कुछ हवाई हमले उन स्थानों पर हुए जो उस जगह के बिल्कुल नजदीक है जहां गुतारेस पहुंचे थे। यूक्रेन की आपात सेवाओं के अनुसार रूस ने बृहस्पतिवार को यूक्रेन में कई स्थानों को निशाना बनाया था। जी हाँ दोस्तों, इसमें कीव पर हुआ हमला भी शामिल है, जहां एक आवासीय इमारत और एक अन्य इमारत पर हमला किया गया, जिसमें 10 लोग घायल हो गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतारेस के साथ एक संवाददाता सम्मेलन करने के करीब 1 घंटे बाद ये हमले किए गए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, जहां पर क्या व्लादिमीर जेलेंस्की को मार दिए होते रूसी सैनिक, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बताया मौत का आंखों देखा हाल। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को 64 दिन यानी आज 65 दिन हो चुके हैं। युद्ध की शुरुआत के दौरान ही यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने दावा किया था कि रूस की हिट लिस्ट में वे पहले नंबर पर हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है दोस्तों कि इसमें दूसरे नंबर पर उनका परिवार है। रूस के हमले के बाद से ही यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की किसी अज्ञात ठिकाने पर रह रहे हैं। इसके बावजूद लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए वे राजधानी कीव की सड़कों पर अपने आप टहलते हुए अपना वीडियो भी जारी कर रहे हैं। इसी बीच जेलेंस्की ने दावा किया है कि युद्ध की शुरुआत के बाद से उनके ऊपर 2 बार जानलेवा हमला हो चुका है। हालांकि उनकी सूझबूझ और सुरक्षा कर्मियों के चौकन्ना रहने से वे रूसी हमलों में बाल बच गए। जी हाँ दोस्तों, 44 साल के यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने दावा किया कि हमले के पहले दिन ही रूसी स्पेशल फोर्सेस की किलर टीम को उनकी और उनके परिवार की हत्या या उन्हें पकड़ने के आदेश के साथ कीव में पैराशूट से उतारा गया था। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, पुंछ में एलओसी पर बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना के मेजर समेत 3 हुए जख्मी, हिरासत में लिया गया पाकिस्तानी नागरिक। बता दे, भारतीय सेना के जवानों द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली गश्ती के दौरान हुआ धमाका, घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जारी है तीनों का इलाज। जी हाँ दोस्तों, प्रदेश के एलओसी से सटे पुंछ सेक्टर में सेना का एक मेजर रैंक का अफसर और 2 जवान उस समय जख्मी हो गए जब एक बारूदी सुरंग का विस्फोट हुआ। इस बीच पुंछ से सटे राजौरी जिले में एक पाकिस्तानी नागरिक को भी पकड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू होंगे अगले थल सेना उप प्रमुख। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू को थल सेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। दोस्तों, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू को उप सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने पर बधाई दी है। लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू 1 मई 2022 को पद ग्रहण करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल राजू वर्तमान में डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस की कमान संभाल रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राजू सेना कमांडर नहीं होने के बावजूद वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने श्रीनगर स्थित 15 कोर का नेतृत्व किया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल राजू जी को कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा थल सेना प्रमुख बनने के लिए। अगली खबर की बात करें, जहां पर काबुल में रमजान के आखिरी जुमे को भी शांति नहीं, मस्जिद में जोरदार धमाका, 50 नमाजियों की मौत। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। दोस्तों, राजधानी काबुल में रमजान के आखिरी जुमे के दौरान एक मस्जिद में जोरदार विस्फोट हुआ है। दोस्तों,
दोस्तों इस धमाके में अब तक कम से कम 50 लोगों के मारे जाने की सूचना है, जबकि सैकड़ों लोग घायल बताए जा रहे हैं। मस्जिद धमाके के हताहतों में अधिकतर नमाज पढ़ने आए हुए लोग शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है कि हताहतों की संख्या काफी अधिक है। दोस्तों अभी तक किसी ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है। अफगानिस्तान में पहले भी शिया मस्जिदों को निशाना बनाकर हमले हो चुके हैं। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। और इसी बीच आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ श्वेत पत्र जारी करेंगे इमरान खान। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने शुक्रवार को पाकिस्तान के मौजूदा पीएम शहबाज शरीफ और पूर्व पीएम नवाज शरीफ के भ्रष्टाचार पर कुछ दिनों में एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा की। एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल ARY के मुताबिक पूर्व पीएम इमरान खान ने मुल्तान में एक पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि शहबाज शरीफ पर 40 अरब रुपए के भ्रष्टाचार के मामले हैं। ऐसे बदमाशों और चोरों की सरकार थोपना पाकिस्तान के लोगों का अपमान है। मैं शरीफ खानदान के भ्रष्टाचार पर एक श्वेत पत्र जारी करूंगा। जी हां दोस्तों, इमरान खान ने कहा कि वो पूरे देश को याद दिलाएंगे कि ये शरीफ कबीला कितना भ्रष्ट है और कैसे ये लोग विदेशी ताकतों के इशारे पर सत्ता में वापस आए हैं। इमरान खान ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि ये गुट केवल दो तरह से काम करता है, या तो वे लोग को खरीद लेते हैं जैसे उन्होंने यानी इमरान खान के खिलाफ अविश्वास के वोट के दौरान किया था, या वे अपने विरोधियों के चरित्र हनन का सहारा लेते हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए प्लीज एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर आखिर क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्या होगा इनका एजेंडा, हम आपको बताते हैं दोस्तों। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 से 4 मई तक 3 देशों की यात्रा पर रहेंगे। इस साल का उनका ये पहला विदेश दौरा होगा। इस दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस जाएंगे। पीएम मोदी जी का 3 यूरोपीय देशों का ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची से जब पूछा गया कि इस दौरे में रूस यूक्रेन जंग के मुद्दे पर बातचीत होगी, तो उन्होंने इसका सीधा तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये जरूर कहा कि हालिया मुद्दों पर चर्चा जरूर होगी। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे पहले जर्मनी का दौरा करेंगे और उसके बाद डेनमार्क जाएंगे। यहाँ से लौटते समय पीएम मोदी जी फ्रांस की यात्रा भी करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। ऐसे में उनको हैप्पी जर्नी मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा और उनके एजेंडे के लिए दोस्तों उनको ऑल द बेस्ट भी कह दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां यूक्रेन हमले पर भारत से बातचीत जारी रखेगा अमेरिका। जो बाइडेन और मोदी जी की बैठक में भी उठेगा इसका बड़ा मुद्दा। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस ने खुद ये संकेत दिया है कि अमेरिका यूक्रेन के मुद्दे पर भारत के साथ बातचीत जारी रखेगा और ये सिलसिला क्वाड शिखर सम्मेलन में भी जारी रहेगा, जब राष्ट्रपति जो बाइडेन अगले महीने जापान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि जैसा कि आप जानते हैं कि इस युद्ध में यूक्रेनियाई लोगों का समर्थन करने के हमारे दृष्टिकोण के बारे में भारत में नेताओं के साथ हमारी कई बार बातचीत हुई है, चाहे बात प्रतिबंधों की हो या किसी तरह की मदद की। हम इस बैठक में भी यही भावना व्यक्त करेंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां जेसीबी की सवारी बोरिस जॉनसन को पड़ी भारी। ब्रिटिश संसद में विपक्षी नेताओं ने जमकर लगाई इनकी क्लास। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत दौरे पर जेसीबी की सवारी करने को लेकर अपने ही देश में घिरे हुए हैं। ब्रिटेन के विपक्षी सांसदों ने संसद में बोरिस जॉनसन के ब्रिटिश बुलडोजर कंपनी जेसीबी पर चढ़कर तस्वीर खिंचवाने पर सवाल उठाए हैं। दरअसल पिछले हफ्ते भारत के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने गुजरात में ब्रिटिश बुलडोजर कंपनी जेसीबी के प्लांट का दौरा किया था। जेसीबी ब्रिटेन के जेसी बेम फोर्ड एक्सकेवेटर की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है दोस्तों। ऐसे में फैक्ट्री के जॉनसन के दौरे ने सोशल मीडिया पर एक बहस छेड़ दी, जिसमें नगर निगम के कथित अतिक्रमण रोधी अभियान में जेसीबी उपकरण के इस्तेमाल का जिक्र किया गया। ब्रिटिश संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में स्कॉटिश नेशनल पार्टी के सदस्य इयान ब्लैकफोर्ड के तत्काल जवाब दिए जाने वाले एक प्रश्न को सदन के पटल पर रखे जाने के दौरान विपक्ष ने सवाल किया, वो कहां है। दरअसल प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के विषय पर एक कनिष्ठ मंत्री जवाब देने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर चीनी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान, चीन कुछ भारतीय विद्यार्थियों को वापस आने की अनुमति देगा। जी हाँ दोस्तों, चीन ने कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए वीजा और उड़ान पाबंदी
नीतियों के खिलाफ लगभग 2 साल से भारत में फंसे कुछ भारतीय विद्यार्थियों को वापस आने की अनुमति देने संबंधी योजनाओं की शुक्रवार को घोषणा की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने यहाँ संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पढ़ाई के लिए चीन लौटने को लेकर भारतीय छात्रों की चिंताओं को हमारा देश अधिक महत्व देता है। हमने अन्य देशों के विद्यार्थियों के चीन लौटने की प्रक्रिया और अनुभव को भारतीय पक्षों के साथ साझा किया है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के पीएम लगे चोर चोर के नारे और गद्दार गद्दार के नारे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन दिनों सऊदी अरब की यात्रा पर है। इस दौरान एक ऐसा वाकया हो गया जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोस्तों दरअसल हुआ यूं कि जब शहबाज मदीना में मस्जिद नवाबी में एंट्री कर रहे थे तो लोगों ने चोर चोर के नारे लगाना शुरू कर दिए। हालांकि नारेबाजी करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। एएनआई के मुताबिक पाकिस्तान के पीएम शहबाज एक प्रतिनिधि मंडल के साथ 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर सऊदी अरब में है। उनके साथ सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब और नेशनल असेंबली के सदस्य शाह जैन बुगती भी शामिल है। तो वहीं पाकिस्तानी अखबार के मुताबिक औरंगजेब ने इस तरह के विरोध के लिए नाम लिए बिना इमरान खान को जिम्मेदार ठहराया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में शहबाज शरीफ को चोर चोर कहने वाले लोगों को आपकी क्या राय होगी दोस्तों, कमेंट में बताइएगा जरूर। आप लोग शहबाज शरीफ को क्या मानते हैं बताना मत भूलिएगा दोस्तों, कमेंट में भारी मात्रा में लिखिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां दुनिया के सबसे खतरनाक प्रधानमंत्री के परिवार को मिली जान से मारने की धमकी, अलर्ट पर पुलिस। जी हाँ दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के परिवार को इस सप्ताह दूसरी बार एक मेल में जान से मारने की धमकी वाला पत्र मिला है। दोस्तों पुलिस ने एक बयान में कहा है कि इस सिलसिले में एक जांच शुरू कर दी गई है और उनकी लाइव 433 विशेष इकाई और आंतरिक सुरक्षा सेवा शिन बेट मामले पर मिलकर काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहते हैं दोस्तों तो वीडियो के नीचे थैंक्स का बटन है, कृपया करके आपकी जो भी इच्छा हो हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं आप लोग दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तान बॉर्डर से भारत में घुसा चाइनीज ड्रोन बीएसएफ ने मार गिराया। सीमा पर हो रहा था स्मगलिंग का प्रयास। जी हाँ दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए स्मगलिंग के प्रयास का एक और मामला सामने आया है। हालांकि सीमा पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों ने कार्रवाई करते हुए स्मगलिंग की एक कोशिश विफल कर दी है। बीएसएफ के जवानों ने फायरिंग करके भारतीय सीमा में घुसे चीनी ड्रोन को गिरा दिया। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर संकट में श्रीलंका, भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए राजी हुए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। जी हाँ दोस्तों, श्रीलंका में छाया आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। अब श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए राजी हो चुके हैं। आपको बता दें, श्रीलंका इन दिनों अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां कोरोना से चीन में बिगड़े हालात, शंघाई छोड़कर भाग रहे लोग, बीजिंग में भी लाखों लोगों पर सख्त घेरा। जी हाँ दोस्तों, चीन के शंघाई में कोरोना के केसों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते वहां हाहाकार मचा हुआ है। सरकार ने संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का हथकंडा अपनाते हुए तालाबंदी कर दी है। अब आलम यह है कि कारोबार के बड़े केंद्र वाले इस शहर से लोग भागने के लिए मजबूर हो गए हैं। स्थानीय पैकर्स और मूवर्स के साथ ही कुछ कानूनी फर्मों का कहना है कि चीन के सबसे महत्वपूर्ण शहर शंघाई से लोग तेजी से भाग रहे हैं। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर कोयले की रैक जल्द पहुंचाने के लिए 657 पैसेंजर ट्रेन हुई रद्द। देश में गहराते बिजली संकट के बीच सरकार का यह सबसे बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, देश भर में गर्मी का कहर जारी है। ऐसे में यूपी, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु समेत कई राज्यों को कोयले की कमी के चलते भारी बिजली संकट से भी गुजरना पड़ रहा है। इसी बीच यूपी में बिजली आपूर्ति बनाए रखने में मदद के लिए केंद्र सरकार ने 657 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि इन गाड़ियों को इसलिए रद्द किया गया ताकि थर्मल पावर स्टेशनों के लिए सप्लाई किए जा रहे कोयले से लदी माल गाड़ियों को आसानी से रास्ता प्रदान किया जा सके और समय से कोयला पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, कोयले की किल्लत के बीच देश में बिजली की डिमांड का भी बन गया रिकॉर्ड, 2 लाख मेगावाट से ज्यादा की खपत। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली समेत देश के कई राज्यों के लोग इन दिनों बिजली कटौती के संकट से जूझ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश
शामिल है। इन राज्यों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर है। ऐसे में कई जगह बिजली 7 से 8 घंटे ही मिल पा रही है। बताया ये जा रहा है दोस्तों कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कोयले के आयात पर असर पड़ा है। पूरे भारत में बिजली की मांग शुक्रवार दिन में 2:30 बजे के बाद 2,07,111 मेगावाट तक पहुंच गई है, जो अब तक का सबसे उच्च स्तर है। दोस्तों बढ़ती अगली खबर की तरफ, जहां पर चाचा भतीजे की नूरा कुश्ती। शिवपाल ने कहा आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद नए मोर्चे पर करेंगे विचार। अखिलेश पर सादा सीधा निशाना बताते फर्रुखाबाद जिले के कमालगंज क्षेत्र में शुक्रवार को भोजपुर कन्हैया के पास आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वो जेल से बाहर आने के बाद समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के साथ एक नया मोर्चा बनाने पर विचार करेंगे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से कहा कि समाजवादी पार्टी का इतिहास संघर्ष, आंदोलन व धरना प्रदर्शन करने का रहा है, पर अब ये दिखाई नहीं देता। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर यूपी में मुफ्त राशन वितरण कल से ही शुरू हो चुका है। 5 किलो गेहूं चावल के साथ मिलेंगी ये चीजें। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अंत्योदय और पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को अप्रैल महीने का मुफ्त राशन कल यानी 29 अप्रैल से ही मिलना शुरू हो चुका है। दोस्तों राशन में गेहूं और चावल के अलावा 1 किलो आयोडाइज्ड नमक, 1 किलो चने की दाल और 1 लीटर रिफाइंड ऑयल प्रति कार्ड का मुफ्त में दिया जाएगा। इसी तरह से केंद्र सरकार अप्रैल से सितंबर तक मुफ्त राशन बांटेगी। अप्रैल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत दिए जाने वाले राशन के साथ तेल, चना और नमक नहीं बांट पाया था, जो कि अब बांटा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। साथ ही आपको बता दें, जहाँ पेंशन को लेकर सीएम योगी जी का बड़ा फैसला, रिटायरमेंट के 3 दिन के अंदर खाते में आ जाएगा आपका पैसा। जी हाँ दोस्तों, यूपी के पेंशन धारकों को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी सरकार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ई पेंशन सेवा के जरिए 1 मई को अहम तोहफा देगी, जिसके तहत पेंशन के हकदार किसी भी कर्मचारी को सेवानिवृत्त होने के 3 दिन के भीतर ही पेंशन की राशि उसके बैंक खाते में जमा हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आगामी 1 मई को ई पेंशन पोर्टल की भी शुरुआत करेंगे। अगली खबर की बात करें, जहां दिल्ली में 72 साल में दूसरी बार सबसे गर्म रहा। अप्रैल का महीना अभी और सताएगा सूरज। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। गर्मी ने अप्रैल महीने में नया रिकॉर्ड बना दिया है। राष्ट्रीय राजधानी में 72 साल में दूसरी बार अप्रैल सबसे गर्म महीना रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार अगले 2 दिनों तक शहर में लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने 1 मई तक दिल्ली और पश्चिम राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हालांकि 2 मई के बाद आगे बढ़ते पश्चिमी विक्षोभ के साथ पारा गिरने की भी उम्मीद है, जिसमें बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां रेल यात्रियों का सफर होगा और भी आसान। मई जून से इन 32 ट्रेनों में शुरू हो जाएगी जनरल टिकट की सुविधाएं। जी हाँ दोस्तों, वो कौन कौन सी ट्रेन है दोस्तों जिसमें जनरल टिकट शुरू होने वाली है, ये सारी लिस्ट हमने स्क्रीन पर दे दी है, आप देख पा रहे होंगे। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है दोस्तों। वे लंबी दूरी की नियमित एक्सप्रेस ट्रेनों में साधारण कोचों में जनरल टिकट पर यात्रा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंबाला डिवीजन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। सहारनपुर से होकर गुजरने वाली गोल्डन टेम्पल, शालीमार, छत्तीसगढ़, अकाल तख्त समेत 32 ट्रेनों में मई और जून से जनरल टिकट की सुविधा शुरू हो जाएगी। अब तक इन ट्रेनों में सिर्फ रिजर्वेशन कराने पर ही सफर हो रहा था। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है दोस्तों, तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर का इंतजार करिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।